चलिए देखिए, अब हम सीखेंगे गुणनखंड वृक्ष बनाना, फैक्टर्स ट्री। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, संख्या 30 का गुणनखंड वृक्ष बनाइए, तो हमें गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 के रूप में रहेगा, एक होगा भाज्य, एक होगा अभाज्य। फिर इस भाज्य को अभाज्य बनाएंगे, अंत में सभी अभाज्य होंगे। मतलब समझ रहे हैं, वृक्ष का मतलब ये होता है, जैसे ये एक अपना पेड़ हो गया, ये अपना पेड़ हो गया, इस पेड़ में कितनी डालियां टूटेंगी? ये डाली टूटी, ये मेन डाली है, तो ये हो सकता है कि भाज्य हो, ये अभाज्य हो। ठीक, ये अपना वृक्ष है। तो ये तो अभाज्य है, तो इसको नहीं टच करेंगे, इसको लेके चलेंगे। तो इसको फिर 2 भागों में तोड़ेंगे, तो हो सकता है एक इसका भाज्य बनेगा और एक क्या होगा, अभाज्य। तो अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, ये भाज्य को फिर तोड़ेंगे, तो ये जो है फिर टूट गया। मान लीजिए ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, तो अब यहीं रुक जाएंगे, बस यही है। तो ये जितने भी कौशिया बनी हैं, ये वाला और ये सभी मिल जाएंगे, तो यही बनेगा गुणनखंड वृक्ष। मतलब समझ रहे हैं कि एक वृक्ष की डालियां तोड़िए, उसमें एक भाज्य बनेगा, एक अभाज्य बनेगा। तो अभाज्य से कोई मतलब नहीं, फिर भाज्य को तोड़िए, तो हो सकता है कि फिर भाज्य हो, दूसरा अभाज्य हो। तो अभाज्य की ओर नहीं ध्यान देना है, भाज्य को तब तक तोड़ते रहिए जब तक कि वो अभाज्य न बन जाए। देखिए यहां पर हम करेंगे क्या, 2 गुणनखंड के रूप में लिखना है। कितने गुणनखंड के रूप में? 2 गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 2 गुणनखंड के रूप में। हो सकता है एक भाज्य हो, एक अभाज्य हो। तो अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, भाज्य को तोड़ेंगे, तो हो सकता है ये फिर भाज्य बने, ये अभाज्य बने, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको तोड़ेंगे, जब ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, अब रुक जाएंगे, अब एथेन स्टॉप, यही हमारा वृक्ष बन जाएगा। ठीक, चलिए हम देखें, सवाल करें। तो देखिए हमने क्या कहा, अभी हमने यही कहा कि गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए सबसे पहले तो गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 30 का गुणनखंड करिए, 2, ये हो गया 15, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 बचे 15, और यहाँ पर क्या हो गया 5, 1। अब देखिए 30 का जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये तो हो गया। अब हम इसका वृक्ष कैसे बनाएंगे? अब देखिए 30 को हम 2 गुणनखंड के रूप में लिखना है, केवल 2, यहाँ है तो 3, तो एक ठो अगर हमने 2 ले लिया तो अगला क्या बचेगा, एक हमने 2 ले लिया, जैसे एक हमने 2 ले लिया तो एक क्या बचेगा 15। अगर एक हमने, एक पहला तरीका हो गया,
दूसरा तरीका, एक हमने 3 लिया तो इसको ले लिया तो ये 5 गुणे 2 यानी 10 बचेगा, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका, अगर हमने एक 5 ले लिया तो 5 छक्का 30, ये 3, ये 3 तरह से इसको हम लिख सकते हैं, 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक। यानी 30 का 1 2 3 गुणनखंड हो गया, लेकिन हमें 3 गुणनखंड से मतलब नहीं, हमें 2 ही गुणनखंड करना है। तो अगर हम 2 और इसको लेते हैं, 2 के साथ लेंगे तो 15 को लेंगे, 3 के साथ लेंगे तो 5 दूनी 10 को लेंगे, 5 के साथ लेंगे तो 6 को लेंगे, 5 के साथ लेंगे तो एक 5 हो गया और एक ये दोनों बचे। अब देखिए किसी को लेकर हम हल करें, मान लीजिए पहले हम इसको लेकर हल करते हैं, ये, ठीक। चलिए, तो एक 2 हो गया और एक 15 हो गया। तो ये देखिए ये क्या है, अभाज्य है, तो इससे मतलब नहीं है, ये भाज्य है। तो अब इसको फिर तोड़ेंगे, ये क्या है, भाज्य है। तो 15 को तोड़िए, फिर 15 को 2 भागों में करेंगे तो किस कौन कौन बनेगा, 15 को 3 गुणे 5 यही बनेगा, 3 और 5। तो ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य। अब देखिए तीनों अभाज्य हो गए, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, ठीक। तो अब इसको मिटा दीजिए, ये तो हमने समझाने के लिए कहा है, ये भाज्य है, ये अभाज्य है। फिर इसको तोड़िए, ये 3 गुण और 5 में टूट गया, जितने गुणा करने पर आता है। तो यही हमारा हो गया गुणनखंड वृक्ष, ये जो है यही हमारा हो गया गुणनखंड वृक्ष, ठीक। अब इसको हम दूसरे चले भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कहेंगे कि भाई हम इसको लेके करें, चलिए इसको भी लेके करें। तो 30 को अगर हमने एक 3 ले लिया और एक 10 ले लिया, तब चलिए, तो 3 तो अभाज्य है, इसको नहीं टच करेंगे, 10 भाज्य है तो इसको 10 को फिर किसमें तोड़ेंगे, 3 को जब ले लिए तो क्या बचा, 5 गुणे 2 यानी 10, एक 5 बचा और एक 2 बचा। अब तीनों अभाज्य हो गए तो ये बन गया वृक्ष, ठीक। उसी तरह से मान लीजिए हमने एक 5 ले लिया, एक 6 ले लिया, तो ये तो अभाज्य है, इसको नहीं टच करेंगे। ये भाज्य है, इसका गुणनखंड करिए 2 और क्या हो गया 3, 5 को ले लिए तो क्या बचा, 2 गुणे 3 यानी एक 2 और एक 3। अब तीनों अभाज्य हो गए, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो अब रुक जाएंगे, यही हमारा गुणनखंड वृक्ष बन गया। इसी तरह से जो है बड़ी संख्याएं रहती हैं, हमने 30 छोटी संख्या लेके दिखाया है। मान लीजिए एक बड़ी संख्या हो गई, तो एक बड़ी संख्या ले लें। जैसे मान लीजिए यही एक प्रश्न है कि गुणनखंड वृक्ष की सहायता से 4095 के गुणनखंड कीजिए। तो 4095 हमारा है, ठीक है। तो 4095 का गुणनखंड वृक्ष बनाइए, चलिए। अब देखिए जैसे वहां पर हमने क्या किया था, 30 का गुणनखंड वृक्ष बनाए थे, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। अगर मान लीजिए हम लोग बनाए 20 का बनाए 2 गुणे 2 गुणे 5, यही हुआ 4 5 20। तो एक तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2 का 2 बार गुणा हुआ 2 के घाते 2 गुणे 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, अकेले अकेले भी लिख सकते हैं घात के रूप में। इसी तरह से मान लीजिए 64 है, 64 गुणे 5, मान लीजिए 4 5 20, 4 छक 24 2 26, 260 है। तो 260 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 गुणे 5, यही हमने किया। तो इसको हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 2 के घाते 6 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। यानी जो घात वाला है, एक संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हम घात के भी रूप में लिख सकते हैं। चलिए
अब मान लीजिए इसका करना है, तो इसका करना है तो पहले हम इसका गुणनखंड तो करें, तब ना वृक्ष बनेगा, तब ना कुछ आइडिया बनेगा। चलिए 4095 का पहले हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करना जानते हैं, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, क्योंकि 5 तो है तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से दिए 3 इकाई 3 और 3 त्रिक के 9, फिर 19 बचा, तिरछा का 18, 3 पचे 15, भाग चला गया 3 से। 3 इकाई 3 चेक कर लें, 1 बचा, 3 त्रिक के 9, 1 9, तिरछा का 18, 3 पचे 15, ठीक। फिर अब 3 से भाग दे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौका 12, 1 6 बचा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 इकाई 3, 3 पचे 15 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाने का सवाल है, नहीं पता होता। 5 से देखिए, 5 9 45 और 5 इकाई 5, ठीक। अब 3 त्रिक के 9, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से सवाल नहीं पता, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखिए, 7 इकाई 7 और 7 त्रिक के 21, फिर 13, एक आ गया, रुक गए। यानी ये जो अपना 4095 है, इसके गुणनखंड होंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, 3 हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए। चलिए अब देखिए, इसको लिखने का तरीका 2 2 के रूप में लिखना है। 2 गुणनफल के रूप में लिखें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा। अगर 3 को अलग करें तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, यही देखिए, 3 को अलग करेंगे तो 1365 एक अलग होगा, 1365 यहाँ से है ना, 3 से भाग दिए तो इतना, यानी दोनों को गुणा करेंगे। अगर 5 को साथ लेते हैं, 5 को साथ लेते हैं तो 455 आएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 लेंगे, 5 लेंगे तो 3 त्रिक के 9, 9 और 13 सत्ते 91, 9 इकाई 9, 9 9 81, 819, 5 लेंगे तो 819 बनेगा। अगर 7 लेते हैं तब 7 लेंगे, यहाँ से 7 लेंगे, 3 त्रिक के 9 पचे 45 गुणे 13, यही ना हुआ, 7 के साथ क्या हुआ, 3 ये हुआ, 3 त्रिक के 9 पचे 45 गुणे 13, यानी 13 पचे 65, ये 5 यहाँ से लगा 6, 13 चौका 52, 6 58, 585, 585। अगर 13 लेते हैं तो 7 पचे 35 गुणे 9, 35 गुणे 9, 9 पचे 45 की 5, 9 त्रिक 27, 4 31, 315। ये तो हमने ये दिखाया है कि आप 4 तरह से हो गए, इन चारों को लेकर, 3 के साथ ही इसको लेकर भी बना सकते हैं पेड़ वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष। 5 के साथ ही 819 को भी लेकर बना सकते हैं, 7 के साथ 585 को लेकर बना सकते हैं, 13 के साथ इसको लेकर बना सकते हैं। ये आया कहाँ से, जैसे हमने 3 लिया, एक तो 3 लिया, फिर बकिया का गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15 गुणे 13 सत्ते 91। अब 5 लिए तो 3 त्रिक 9 गुणे 13 सत्ते 91, 7 लिए तो 3 त्रिक 9 पचे 45 गुणे 13, ये इसको गुणा कर दीजिए, 13 लिए तो 3 त्रिक 9 गुणे 5 सत्ते 35, ये हो गया, ठीक। चलिए, तो ये हम 4 तरह से पेड़ बना सकते हैं। अब इसको कोई भी लेकर के हम एक पेड़ बना लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा किसको लेकर बनाए।
चलिए पहले को भी ले लेंगे, एक अंतिम को भी ले सकते हैं। तो पहले हम पहले को लेकर बना लें। ये देखिए 495 है। अब इसमें एक तो बनेगा 3 और एक तो बनेगा 1365। इसको गोला में करते हैं, चलिए गोला में करते रहे। ठीक, अब देखिए ये तो अभाज्य है, इससे कोई मतलब नहीं है, और एक है 1365। 3 के बाद एक 3 हमने हटा दिया तो इतना बचा 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इसमें से किसी को भी पकड़िए, 3 को पकड़ेंगे तो ये बचेगा। ठीक है, देखिए यही ना है 3 गुणे 5, सॉरी ये है ना 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। एक तो 3 हमने हटा दिया, ये मेरा काम खत्म हो गया। ठीक, अब बचे हैं ये 1365 है ये। अब इस 1365 में से अगर हमने 3 को हटा दिया, मान लीजिए एक 3 और निकाल दिया, एक 3 और निकाल दिए, तो क्या बचा 13 सत्ते 91 गुणे 5, 5 इकाई 5, ये 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौका 12, 3 पच्ची 15 और 3 पच्ची 15, 455 गुणा करके भी देखिए, 5 इकाई 5, 5 9 45, यही है। ठीक, अब हमारा एक 3 हट गया। अब देखिए इसमें से हम क्या नहीं हटाना चाहते हैं, 3 ठो बचा है, 5 गुणे 5 7 गुणे 5। मान लीजिए एक 5 को हमने बाहर कर दिया, इसको बाहर गया दिया तो 13 सत्ते 91, 5 से भाग दीजिए, 5 9 45, 5 इकाई 5, ये बचा। अब फिर इसमें से कुछ बाहर निकाल दीजिए, मान लीजिए 7 को बाहर निकाल दिए तो 7 से भाग दीजिए 13, यही अपना ये गुणनखंड वृक्ष बन गया। 4 0 9 5, 3 1365, 3 455, 5 91, 7 13। अब देखिए ये जितने भी हैं, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, अंत में जितने बचे वो सभी अभाज्य। तो यही अपना गुणनखंड वृक्ष बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब कोई कहेंगे कि नहीं हम दूसरा लेंगे, चलिए दूसरा ले लीजिए। मान लीजिए इसको हमने ले लिया, इसका एक हमने 7 ले लिया और एक ले लिए 585। अब देखिए 7 लेंगे तो 7 में इससे भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 7 पच्चे 35 और फिर 5 9 7 8 56, फिर 3 बचा, 7 पच्चे 35। तो देखिए 7 ले लिया हमने, फिर 7 नहीं लेंगे, अलग अलग लेंगे। 7 ले लिया है, मान लीजिए अब 3 ले लिए, एक 3 ले लिए तो इसमें 3 से भाग दीजिए, 3 इकाई 3 और 3 9 27 और 3 पच्चे 15। अब देखिए एक हमने 7 ले लिया, इसको हटा दीजिए, एक 3 ले लिया, अभी एक 3 बचा है, फिर एक 3 ले लिए, मान लीजिए एक 3 ले लिए तो 3 छक 18, 3 पच्चे 15, ये बचा। अब देखिए ये भी 3 ले लिया, अब हमारे पास कितने बचे, 5 बचे 13, तो 5 ले लिए, एक 5 ले लिए, 5 से भाग दीजिए, 13 पच्चे 65, 5 5 3 पच्चे 15, ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसको लेकर बना, इसी तरह से इसको लेकर बना सकते हैं, इसी तरह से इसको लेकर बना सकते हैं। तो हमें करना किए क्या, हम दो गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो एक मान लीजिए भाज्य होगा, एक अभाज्य होगा। देखिए एक अभाज्य है और दूसरा भाज्य है, तो अभाज्य को नहीं टच करेंगे, इसको फिर तोड़ेंगे। मान लीजिए फिर ये भाज्य बना, फिर ये अभाज्य है, तो अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, भाज्य को तोड़ेंगे। तब तक तोड़ेंगे जब तक कि दोनों अभाज्य न हो जाए। ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य, अब यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। यही अपना क्या हो गया, वृक्ष हो गया, गुणनखंड वृक्ष। तो बस यही है, गुणनखंड बना लीजिए
गुणनखंड बनाने के बाद दो दो का जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा भाज्य है, एक जोड़ा अभाज्य है, एक जोड़ा भाज्य है। तो अभाज्य वाले से कोई मतलब, भाज्य को तब तक तोड़ते रहिए जब तक कि वो अभाज्य न बन जाए। यही अपना गुणनखंड वृक्ष बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से कोई भी संख्या रहेगी हम अभाज्य गुणनखंड वृक्ष बना देंगे।